आप सबों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत प्यार से मिले। आमीन। आज के वचन मनन श्रृंखला में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के लिए वचन मनन का विषय है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से आगे 12वें पद तक। मूल विषय रखा गया है, प्रभु हमारी आंखें खोलिए। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय विश्व मजदूर दिवस है और यह अंतर्राष्ट्रीय विश्व मजदूर दिवस इसका आरंभ न्यूजीलैंड देश के नवगठित वेलिंगटन कॉलोनी में शुरुआत हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति को जो मजदूरी का काम करता है 8 घंटा प्रतिदिन काम कराया जाए और सप्ताह में 1 दिन का अवकाश मिले। और आगे जब हम देखते हैं 1886 ईस्वी में अमेरिका के मजदूरों ने शिकागो शहर में इसी मांग को लेकर के हड़ताल करी थी और 1889 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महासभा में जो पेरिस में रखी गई थी, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मजदूर दिवस मनाया जाए और इसलिए उस प्रस्ताव को जब रखा गया तो 80 देशों के लोगों ने समर्थन दिया। जब हम भारत देश की बात करते हैं तो 1 मई 1923 ईस्वी में भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलु चिटवार ने मजदूर दिवस मनाने का आरंभ किया था। मसीह में उपस्थित प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन को हम इसी संदर्भ में देखने पाते हैं कि किस प्रकार से एक परिवर्तनशील जीवन मनुष्य के जीवन में आनंद लाता है। पुराना जीवन दुख, तकलीफ, पीड़ा का जीवन होता है, लेकिन परिवर्तन जीवन आनंद और खुशी लाता है। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसका 1 से 12वें पद को हम 3 विशेष भागों में मनन करेंगे। पहला खंड हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 9 पद संख्या 1 से आगे 5वें पद तक। इसमें हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे कि कैसे अंधा जन्मा व्यक्ति के विषय में शिष्य और यीशु के बीच बातचीत चलती है और यीशु अपना नजरिया को बताते हैं। हम यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 5 पद में इसको देखते हैं। तो मसीह में प्रिय सब्त का दिन था और आम दिनों की भांति भी एक व्यक्ति जो जन्म का अंधा था सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांगने का काम कर रहा था और उसी घड़ी मंदिर से निकलकर यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम मंदिर से दक्षिण पूर्व के क्षेत्र सिलोह कुंड के राह की ओर जाते हैं और वहां पर उस जन्म से अंधे व्यक्ति को देखते हैं और उसी घड़ी यीशु मसीह से उसके शिष्य पूछते हैं, गुरु, यह आदमी जो भीख मांग रहा है, इसके अंधा होने का क्या कारण है? क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने? यीशु मसीह जवाब देते हैं, ऐसा बात नहीं है। इसके अंधा होने के पीछे ना उसका पाप है ना उसके माता पिता का, बल्कि उसके अंधा होने
के द्वारा से परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करना चाहता है। और इसलिए हम आज ये काम को दिन में अर्थात जब तक मेरी सेवकाई का समय है उसी में हम करेंगे, क्योंकि रात से पहले काम को पूरा करना है। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह इस अनुच्छेद में ये बताना चाहते हैं कि दिन ही दिन अर्थात यीशु के सेवकाई काल में ही सब काम को पूरा करना है, अर्थात इस व्यक्ति को दृष्टि दान देना है, इसे ज्योति प्रदान करना है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति, और उस व्यक्ति को ज्योति प्रदान करने के लिए वो लोग चले जाते हैं। जब हम दूसरा भाग को देखते हैं तो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय पद संख्या 6 और 7 पद। यहाँ पर चर्चा किया गया है कि यीशु मसीह अपनी लार से मिट्टी को गीली करते हैं और उस व्यक्ति के आंखों पर उसको लेप लगा देते हैं और आदेश देते हैं कि वह जा करके सीलो कुंड में आंख को धोए और आ जाए। और जब वह व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है तो देखता हुआ लौटा एक परिवर्तन जीवन उसके हम जीवन को देखने पाते हैं। एक प्रशंसामय जीवन उसके जीवन में हम देखते हैं कि वह परमेश्वर का महिमा करता हुआ वो वहां से लौट आता है। और इस प्रकार से चंगा को पा करके अपने घर चला जाता है। तीसरा खंड में हम पाएंगे पड़ोसियों और लोगों की प्रतिक्रिया। वचन अध्याय 9 उसका पद संख्या 8 से आगे 12वें पद तक। मसीह में उपस्थित प्रियो, जब लोगों ने देखा, पड़ोसियों ने, तो वे लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे लोग पूछने लगे चंगा पाए हुए व्यक्ति से कि यह कैसे हुआ, किसने तुम्हें चंगा किया। और वे लोग आनंदित होते हैं। तुम्हारी आंखों की ज्योति कैसे लौटी, इस प्रकार के सवालों से लोग उससे पूछते रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही आनंद होकर, बहुत ही मगन होकर, बहुत खुश होकर के लोगों को यीशु मसीह के बातों और यीशु मसीह के कार्यों के विषय में चर्चा करता। प्रभु में उपस्थित मेरे प्रिय मित्रों, हम जो मसीही या चुने हुए लोग हैं, हम जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं और उसके द्वारा जो हम मार्गदर्शित किए जाते हैं, हमारे लिए एक विशेष बात हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि वह व्यक्ति जो अंधा था, यीशु के सत्य वचन कहते हैं कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके माता पिता, लेकिन उसके द्वारा ईश्वर अपने चमत्कार को, अपने सामर्थ को, अपनी ज्योति को प्रकाशित होने देता है। और एक ऐसा अवसर उत्पन्न किया गया कि चिन्ह और चमत्कार दिखाया जाए और लोगों को ईश्वर की शक्ति पर विश्वास हो और साबित हो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। आज हम जिस वातावरण या जिस परिस्थिति में हम जीवन जी रहे हैं, हमारे लिए उचित है कि हम मनुष्य जाति की विशेषताओं को दुनिया के सामने प्रकट करें और यीशु मसीह के नाम से हर एक कोई को निवेदन और प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु,
हमारी आंखें खोलिए। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा से आशीष दे और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है हर एक के मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा लो। आमीन।